अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ऐसा लग रहा है कि चीन ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि यही वो मुनासिब वक्त आ गया है कि अब हम भी यानी कि चाइना भी अमेरिका की तरह अपने इत्तेहादियों को खुलकर साथ दे, न फ़कत सिफारती मैदान के अंदर बल्कि जंगी मैदान के अंदर भी। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका पहला ट्रेलर चाइना ने एक ही दिन में दिखाया है, जिससे मगरबी दुनिया, अमेरिका और बिलखसूस इसराइल खासे परेशान आपको नज़र आ रहे हैं। यमन की साइड लेकर यमन को किस तरह से चाइना ने अमली मैदान के अंदर, जंगी मैदान के अंदर प्रोटेक्ट किया है, और इसके साथ साथ ईरान को किस तरह से किया है। ये दोनों वो ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहली ख़बर इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको मालूम है कि बहरा अहमर ख़तरनाक पानी यहाँ पर इसको कहा जाता है। दुनिया की बड़ी तिजारत है, एशिया से यूरोप यहाँ से जुड़ता है, और यहाँ पर इस रस्ते के ज़रिए सुएज़ कैनाल, यहाँ पर ज़्यादातर एशिया और इसके अंदर चाइना को बहुत बड़ी जो तिजारत है वो इन्हीं पानियों के ज़रिए होती है। और चाइना भी अपने इस एरिया के अंदर अपने तिजारती मफादात की हिफाजत के लिए यहाँ पर हम वक्त उनकी जो अस्करी कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद होती है, ना फ़कत ऐसे कि कोई मुल्क उसके ऊपर हमला कर सके, बल्कि इसके साथ साथ जो समुंदरी, आपको पता है कि समंदर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे चोर डाकू लुटेरे मौजूद होते हैं जो इन बड़े बड़े तिजारती जो बहरी बेड़े होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं और सामान लेकर गायब हो जाते हैं। उनसे भी बचाव के लिए चाइना की जो नफरी है वो हर टाइम अपने सामान की, अपने बहरी बेड़ों की हिफाजत करते हुए नज़र आती है। इसके साथ साथ इसी तरह मगरबी दुनिया और अमेरिका के भी जो अस्करी क़यादत है वो इस जगह पर बहरा अहमर के अंदर मौजूद होती है अपने तिजारती मफादात की हिफाजत के लिए। अब यहाँ पर जो नुक्ता है वो जो मैं बात ये कर रहा हूँ कि चाइना ने यमन की हिफाजत की है कैसे। बहरा अहमर के अंदर ही आपको मालूम है कि यमन की जानिब से मुसलसल अमेरिका के, मगरबी ममालिक के और इसराइल के तजारती बहरी बेड़ों को निशाना बनाया जाता है। अब वो तजारती हों चाहे वो अस्करी हों, मुसलसल यमन की जानिब से बनाया जाता है। और यमन की तरफ से जो वजूहात पेश की जाती हैं वो ये पेश की जाती है कि जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं हो जाता हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हम इन अहदाफ को निशाना बनाने का जो सिलसिला है वो जारी सारी रखेंगे। अब यमन के इन हमलों को रोकने के लिए, इनकी इंसदाद के लिए अमेरिका ने और कुछ मगरबी ममालिक ने मिलकर एक, आप ये कहें कि मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये था कि हमने यमन के हमलों से अपने जो तिजारती बहरी बेड़े हैं या फिर इसराइल के तिजारती बहरी बेड़े हैं जो इसराइल की जानिब जा रहे हैं या जो यूरोप की साइड के ऊपर आ रहे हैं या फिर अमेरिका की साइड के ऊपर आ रहे हैं, हमने उनकी हिफाजत करनी है। लेकिन यमन की जानिब से आपको मालूम है कि बैक टू बैक इनमें निशाना बनाने का सिलसिला जारी सारी रहा। लेकिन जो अमेरिका और मगरबी ममालिक के, कुछ मगरबी ममालिक की जानिब से जो एक नया इत्तेहाद बनाकर बहरा अहमर के अंदर अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को अलर्ट किया गया, और वो हम वक्त यहाँ पर फ़ज़ाई निगरानी भी करते हैं ताकि अपने सामान की हिफाजत कर सकें। ऐसे में एक जर्मनी का एक जेट, और जिसे ये कहा जाता है कि वो एक जासूसी आंख भी उसे कहा जाता है और उड़ती आंख भी उसे कहा जाता है, कि वो फ़ज़ाई निगरानी करता है, और अगर कोई यमन की साइड के ऊपर कोई ऐसे हमला होने का ख़दशा हो तो वो पेशगी इतला दे दिया करता है अपने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर, जो उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है उसकी बिना के ऊपर उसे डिटेक्ट कर लेता है और आगे मैसेज को कन्वे कर देता है। इस जहाज़ को बताया यह जा रहा है कि चाइना के एक फ़ाइटर जेट ने लेज़र के ज़रिए निशाना बनाया है। जी हाँ, जर्मनी के फ़ाइटर जेट को चाइना के एक फ़ाइटर जेट ने लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए निशाना बनाया है, और जर्मनी का ये जदीद तरीन तैयारा इस मामले को समझ ही नहीं सका कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अब इसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर चाइना की जानिब से फ़िलहाल पहले मरहले में एक वार्निंग दी गई है, यानी इस लेज़र जो हमला किया गया है जर्मनी के इस तैयारे के ऊपर, उसमें ना ही उसके कोई हार्डवेयर या सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है, ना ही उसके अमले को कोई किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा है, ना ही जहाज़ को। लेकिन एक वार्निंग के तौर के ऊपर चीन ने एकदम लेज़र टेक्नोलॉजी लगाकर निशाने के ऊपर, फाइटर जेट के ऊपर बता दिया है कि आप हमारी नज़र में हैं। और फिर उससे हुआ क्या, उससे जर्मनी का जो फाइटर जेट था वो फ़ौरन अपने करीबी हवाई अड्डे के ऊपर उतरा, और फिर उन्होंने सुख का सांस लिया और फिर पूरी तसल्ली की कि हम वाकई बच गए हैं, और जब पूरे बच गए तो फिर शुक्र भी अदा किया होगा। और उसके बाद उन्होंने फिर अपने जो मुतलका जो अथॉरिटी है उसको बताया। फिर उसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी की जानिब से चीन के साथ बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है
और चाइना के जो सफ़ीर हैं उन्होंने उन्हें भी तलब किया है जर्मनी की जानिब से। अब जर्मनी का ये कहना है कि भाई ये तो हम यमन के ऊपर नज़र रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना के तो मफादात को हमने ठेस नहीं पहुंचाए, तो चाइना ने हमारे पर क्यों हमला किया। तो ये अपने तय अब खबरें शुरू हो चुकी हैं कि लग ऐसे रहा है कि चाइना ने जानबूझकर या इरादी तौर के ऊपर, मुमकिन तौर के ऊपर ऐसा इक़दाम किया हो ताकि उसे पीछे धकेला जा सके और यमन के ऊपर निगरानी से उसे पीछे हटाया जा सके। क्योंकि ये तो वाज़ेह है, ये तो कुछ छुपा ढका नहीं है कि वो जो फाइटर जेट था उसका बिलखसूस काम ही ये था कि उसने यमन के ऊपर नज़र रखनी है। अब जर्मनी ये समझ नहीं पा रहा कि हमने ऐसा क्या किया या चाइना के मफादात को ऐसा क्या नुकसान पहुंचाया जो चाइना की जानिब से हमें एक वार्निंग दी गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मेरे लिए एक हैरानकुन बात यह है कि जो जर्मनी के जदीद तरीन तैयारा था वो भांप ही नहीं सका, वो समझ ही नहीं सका कि चाइना के जहाज़ भी आसपास हैं और उन्होंने हमें अपने नज़र में रखा और हमें लॉक कर लिया और हमें समझ तक नहीं आया। ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है और एक बार फिर से ये ऐसा जाहिर करता है कि चाइना बताना ये चाह रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर भी खासा आगे भी जा चुका है। अब वो वक्त आ गया है कि वो अब अपने इत्तेहादियों का खुलकर साथ देगा। ये तो एक ख़बर है जिसे रॉयटर्स ने भी कोट किया है और ये उसी ख़बर के हवाले से मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूँ। जर्मनी का मौक़िफ़ भी सामने रखा कि उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी बड़ी अहम ख़बर है, जब से ईरान इसराइल कशीदगी हुई और उसमें ये ख़बर हमने खुलकर आपके सामने रखी कि ईरान की जानिब से मुसलसल रशिया से जदीद तरीन फ़ाइटर जेट मांगे जाते रहे, S-400 मांगा जाता रहा, लेकिन रशिया की जानिब से हीले बहाने किए जाते रहे, इस मामले को लटकाया जाता रहा, ताख़ीर का शिकार किया जाता रहा और आखिरकार फिर ये हुआ कि इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर जब वो तमाम सूरत हाल बनी, कशीदगी पैदा हुई और ईरान का जो दिफाई निज़ाम था या जो उनकी एयर फोर्स थी वो ना होने के बराबर थी और कोई रडार सिस्टम उनका अगर कोई ऐसा था तो बहुत कम ही वो इफ़ेक्टिव रहा, लेकिन ज़्यादातर रडार सिस्टम को ज़ाया कर दिया गया इसराइल ने निशाना बनाकर। अब ईरान ने इस मामले को समझा कि रशिया अगर हमें नहीं दे रहा तो फिर हमें अल्टरनेट एक मामले के ऊपर जाना चाहिए और वो है चाइना। चाइना के साथ क्या हुआ? अब जाहिर है ईरान के ऊपर आपको पता है कि माशी पाबंदियाँ हैं, वो न सिर्फ माशी पाबंदियाँ हैं बल्कि वो किसी से अस्करी जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं ले सकता। तो इसका एक और हल ईरान और चाइना ने मिलकर निकाला है। ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ख़बर मिडल ईस्ट आई की। इस वेबसाइट के मुताबिक, अरब मीडिया है बेसिकली, इस अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने और चाइना ने मिलकर बड़ी खामोशी के साथ इस तरह से डील बनाई है कि जो ईरान तेल प्रोवाइड करता है चाइना को, अब ईरान ने यह कहा कि आपको हम इतना तेल देते हैं और जो आपका जो दिफाई निज़ाम है HQ-9B, जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है, ये हमें आप दे दें। तो इसके बदले में चाइना ने तेल लिया, चाइना ने अपनी कीमत वहाँ से पूरी कर ली और ईरान ने जो अपना जो दिफाई निज़ाम उसको दरकार था, उसकी ज़रूरत थी, वो ले लिया। और ये बहुत खामोशी से हुआ है। ना ही ईरान ने इसको सरकारी सतह के ऊपर कुछ ऐसी खबर आ रही कि तस्दीक की है और ना ही बीजिंग ने की है। अलबत्ता अरब मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि ये हो चुका है ईरान के अंदर। फौरी तौर के ऊपर ईरान इसराइल कशीदगी जंगबंदी के बाद ये जो सिस्टम है ये पहुँचाया गया है और इन्हीं कंडीशंस के ऊपर पहुँचाया गया, क्योंकि अब ऐसी डील के ऊपर अमेरिका की पाबंदियाँ लागू नहीं हो सकती, तो उससे भी सिक्योर रहा और ईरान ने अपना ये जो दिफाई निज़ाम जिसकी ज़रूरत है चाइना की वो भी ले लिया। अब इस निज़ाम के अंदर ख़ासियत क्या है, ये करता क्या है? HQ-9 भी बेसिकली जो अमेरिका के ही पेट्रियट सिस्टम है, जो हाल ही में आपने देखा कि हज के दौरान सऊदी अरब ने भी उसको डिस्प्ले किया, ये उससे मुतासिर होकर या फिर रशिया के S-300 से ही मिलता जुलता ये उससे मुतासिर होकर ये सिस्टम बनाया गया है। इसके अंदर जो खासियत है, जो अपग्रेड इसको किया गया है वो ये कि जो 5th जनरेशन फ़ाइटर जेट हैं, स्टिल्थ फ़ाइटर जेट, जो अमेरिका की जानिब से इसराइल को दिया गया है, F-35 या फिर F-22 हों, ये उन्हें भी डिटेक्ट कर लेता है वक्त से पहले और ज़मीन से फ़ज़ा के ऊपर ये मिसाइल भेजता है। इसकी रडार से मुतल्लिक कहा जाता है, नेविगेशन सिस्टम इसका बहुत एक्टिव है और ये 100 हदफ एकदम लॉक कर लेता है उन्हें। अगर यानी किसी और मुल्क की जानिब से ईरान के ऊपर 100 हमले किए हैं तो ये इस रडार के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि ये एक लम्हे में ही उन 100 के 100 अहदाफ को ज़ाया कर सकता है। ये इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। इसके साथ साथ ये हमला भी कर सकता है, यानी अगर यहाँ से भी मिसाइल फायर किए जाए तो इसके अंदर वो कैपेसिटी भी मौजूद है। दिफाई नहीं बल्कि ये हमला भी कर सकता है, इसके अंदर ये चीज़ भी मौजूद है। फ़ाइटर जेट जो 5th जनरेशन फ़ाइटर जेट है, इसके अंदर ये चीज़ है
कि ये उन्हें रोकने की सलाहियत रखता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि 100% रोक सकता है तो नहीं, इसका जवाब नफ़ी में होगा। क्योंकि बहुत सारी जब आप फाइटर जेट 5th जनरेशन के इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक वारफेयर का इस्तेमाल करते हैं, वेदर कंडीशन बहुत डिपेंड करती हैं, उसके अलावा दीगर सिचुएशन बड़ी डिपेंड करती हैं, उनके मुताबिक जो जदीद जो फाइटर जेट हैं वो इस रडार सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। ये भी बात है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बड़ी हद तक ईरान की जानिब से ये बहुत बड़ी उनकी एक अचीवमेंट भी है कि उन्होंने तमाम चीज़ों को पाबंदियों के बावजूद उनकी जो दिफाई निज़ाम की एक ज़रूरत है उसे परचेज़ किया है चाइना से, रशिया से। वो बार बार कहते रहे लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन बिल आखिर अब ये ख़बर आ गई है कि अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और चाइना के दरमियान ये डील तय पाई और उसके मुताबिक चाइना ने ईरान को HQ-9 भी दिया है ताकि उसकी जो फ़ज़ाई हदूद है उसको मजबूत किया जा सके, उसके हसार को मज़ीद मजबूत तर किया जा सके। तो ये दोनों बड़ी अहम ख़बरें थीं जो कि आपके सामने रखनी थी, क्योंकि इससे पहले चीन भी झिझक रहा था अस्करी लिहाज से ईरान की मदद करने के हवाले से, और यमन से मुतल्लिक हम सोच भी नहीं सकते थे। मगर चाइना के ये बहुत तेज़ी के साथ इक़दामात अब हमें नज़र भी आ रहे हैं। तो ये अब तक की मालूमात हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट्स में आपने इज़हार ख्याल ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।